नमस्कार साथियों। आज की अपनी क्लास होगी अंडर रूट वाले इस टाइप के प्रश्नों को हल करने पर। इस टाइप के प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम में हर एग्जाम में आते रहेंगे। जहां पर गणित आएगी वहां हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। तो ये सब के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं इन क्वेश्चनों को हम हल कैसे करें। पहले इस टाइप के क्वेश्चनों का पैटर्न देखो। इसमें आपके एक संख्या होगी जो बार बार रिपीट होगी। अंडर रूट लगा हुआ होगा, हर बार अंडर रूट लगा हुआ होगा, रूट लगा हुआ होगा, और ये अनंत तक ये प्रोसेस आपके चलता रहेगा। तो इस टाइप के प्रश्न में उत्तर निकालने के लिए आपको क्या प्रोसेस करना है वो ध्यान से देखें। देखो, इसमें जो भी संख्या लिखी है इसको आपको दो ऐसी संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है जिनका अंतर एक हो। अर्थात आप कह सकते हो कि दो क्रमागत संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है इनको बस। तो आप बताओ, 12 को मैं दो क्रमागत संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकता हूँ? 3 गुणा 4। 3 गुणा 4 कितना होता है? 12। अब यदि यहाँ पर हर बार प्लस लगा हुआ है तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 4। उत्तर आएगा 4। और यदि बीच में जैसे यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो इस स्थिति में इस 12 के टुकड़े किए हमने 3 गुणा 4। और जो छोटी वाली संख्या यदि माइनस लगा हुआ है तो आपका उत्तर होगा छोटी वाली संख्या यानी 3। तो इतने आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन का पता लगा सकते हैं। इससे रिलेटेड आगे वाले क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, वही प्रोसेस। 56 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनका अंतर एक हो, यानी 56 को दो क्रमागत संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखो। ये होता है आपके 7 गुणा 8। 7 गुणा 8 होता है 56। तो यदि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो आपका उत्तर हो जाएगा बड़ी वाली संख्या यानी 8। और हर जगह यदि बीच में माइनस लिखा हुआ है तो आपका उत्तर हो जाएगा छोटी वाली संख्या यानी 7। 7 गुणा 8 माइनस लगा हुआ है तो आपका उत्तर हो जाएगा 7। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। अब यदि इस टाइप से बड़ी संख्याएं आ जाती है तो फिर आपके लिए दिक्कत ये आएगी कि इनको अपन दो संख्याओं के क्रमागत संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे लिखें। इतनी बड़ी संख्याओं का हमें पता नहीं चलता। तो इसकी एक स्मार्ट ट्रिक है, वो आप देखिए। आप सबसे पहले देखिए 132 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो आपको पता चलेगा 132 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है आपके 121, जो कि आपके 11 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 11 का वर्ग। 11 का वर्ग होता है 121। 132 से जस्ट छोटी संख्या यही है। अब एक बार आप चेक कर लो, क्या मैं इस 121 में 11 जोड़ूंगा तो 132 आ जाएगा? यदि 132 आ जाएगा तो फिर आपकी ये संख्याएं हो जाएगी, दो क्रमागत संख्याएं हो जाएगी। एक तो 11 और एक हो जाएगी 12, यानी 11 गुणा 12। 12 को 11 से गुणा कराने पर आपके 132 आ जाएगा। तो इस स्थिति में इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा? बड़ी वाली संख्या यानी 12। और यदि बीच में माइनस है तो इसका उत्तर आ जाएगा छोटी वाली संख्या यानी 11। तो बड़ी संख्याओं में यदि आपको पता लगाना है कि ये क्रमागत किन दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है तो इसका तरीका ये है। सबसे पहले उस संख्या से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो इस नंबर से छोटा, और वो यहाँ पर है 121। इस टाइप से यदि आपको 20 से 30 तक के वर्ग याद है, 20 से 30 तक स्क्वायर याद है, तो फिर आप इन प्रश्नों को बड़ी आसानी से कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, ये 182। इसमें भी आपको सीधा पता नहीं चल रहा है तो आप देखो 182 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो ये आपको पता है ये संख्या है 169, जो कि किसका वर्ग है? ये 13 का वर्ग है। अब एक बार चेक कर लो, क्या मैं 169 में ये 13 जोड़ूंगा तो 182 आ जाएगा? तो 169 में 13 जोड़ने पर आपको 182 आ जाएगा। तो फिर इस संख्याओं के जो दो टुकड़े होंगे वो हो जाएंगे आपका, एक तो 13 और एक इससे अगली संख्या यानी 14। 13 गुणा 14 आपका हो जाएगा 182। अब 13 गुणा 14 आपने लिख दिया। यहाँ यदि हर जगह प्लस लिखा हुआ है तो फिर आपका उत्तर आ जाएगा 14। और यदि बीच में माइनस लगा हुआ है तो आपका उत्तर हो जाएगा 13। इस टाइप से इस इक्वेशन बहुत आसानी से हल हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये और बड़ी संख्या 306। 306 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखो, वो है आपके 289। 289 किसका वर्ग है? ये है आपके 17 का वर्ग। 289 में 17 जोड़ के देखो 306 आ रहा है या नहीं आ रहा? 289 में 17 जोड़ने पर 306 आ रहा है। तो फिर आपके इस संख्या के जो दो टुकड़े हो जाएंगे वो हो जाएंगे, एक तो 17 और दूसरा आपका 18। अब यदि बीच में हर जगह प्लस का चिन्ह है तो जो इसका उत्तर है वो हो जाएगा बड़ी वाली संख्या यानी 18। और बीच में यदि आपके माइनस है, बीच में यदि माइनस है तो आपका उत्तर हो जाएगा छोटी वाली संख्या यानी 17। तो इस टाइप से आप चाहे कितनी भी बड़ी संख्या लिख लो, इस ट्रिक से आप बहुत आसानी से पता लगा लोगे।
अगला प्रश्न देखिए, ये और बड़ी संख्या 870। आपका पहला काम 870 से जस्ट छोटी संख्या देखो जो पूर्ण वर्ग है। तो आपको पता है 841 होती है, वो आपके 29 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 29 का वर्ग। चेक करने के लिए आप देखो 841 में 29 जोड़ के देखो 870 आ रहा है, नहीं आ रहा? 870 आ रहा है, तो इसका मतलब है इस संख्या के जो दो टुकड़े हैं ना वो हो जाएंगे 29 गुणा 30। अब यदि हर जगह आपके प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो आपका उत्तर हो जाएगा बड़ी वाली संख्या यानी 30, और यदि आपके हर जगह माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो आपका उत्तर हो जाएगा छोटी वाली संख्या यानी 29। तो इस ट्रिक की मदद से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते